हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है करेंसी कंसर्न्स ऑन द रूपी। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है। इसके साथ ही हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी समझेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और कॉम्प्रहेंशन करेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडलाइन को पढ़ते हैं। करेंसी कंसर्न्स ऑन द रूपी। करेंसी मीन्स मुद्रा, कंसर्न्स मीन्स चिंताएं, मीन्स मुद्रा की चिंताएं। मुद्रा की चिंताएं, हमारे देश की मुद्रा क्या है? करेंसी। तो मुद्रा से जुड़ी हुई चिंताएं या मुद्रा से संबंधित चिंताएं। ऑन द रूपी, कोलन मार्क है ये, कोलन मार्क के बाद है ऑन द रूपी। मीन्स ऑन मीन्स कि ये आर्टिकल किस पर है। तो दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन द रूपी। रूपी मीन्स रुपया। ये आर्टिकल जो है वो रुपए पर फोकस करेगा। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मुद्रा की चिंताएं रुपए पर। ठीक है, इसके बाद सब हेडिंग को ट्रांसलेट करते हैं। द रूपीज रैपिड स्टम्बल पोजेस अ फ्रेश चैलेंज फॉर द इकोनॉमी। The rupee's rapid stumble. Rapid means तेज, stumble means गिरावट, poses means पेश करती है, a fresh challenge एक ताज़ा चुनौती या फिर एक नई चुनौती for the economy अर्थव्यवस्था के लिए। चैलेंज मीन्स चुनौती, इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो रुपए की तेज गिरावट, इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। रुपए की तेज गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए एक नई चुनौती पेश करती है। ठीक है, रुपए की तेज गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए एक नई चुनौती पेश करती है। अब चलिए आर्टिकल रीड करते हैं। इट हैज बीन अ टमल्टस टाइम फॉर द इंडियन रूपी इवन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) has been actively stepping into the foreign exchange market to stem its free fall in pursuit of what it calls an orderly exchange movement. वोकैबुलरी देखते हैं। टमल्टस मीन्स उथल पुथल भरा, अनस्टेबल। रूपी रुपया, इंडियन करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) भारतीय रिजर्व बैंक, द सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विदेशी मुद्रा बाजार। स्टेपिंग इनटू मीन्स में कदम रखना या फिर हस्तक्षेप करना। स्टेम मीन्स रोकना, टू स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट। फ्री फॉल मीन्स स्वतंत्र गिरावट, अनकंट्रोल्ड डिक्लाइन। परसूट मीन्स प्रयास, अनुसरण। ऑर्डरली मीन्स सुव्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज्ड। एक्सचेंज मूवमेंट मीन्स विनिमय गति, फ्लक्चुएशन इन करेंसी वैल्यू। इट हैज बीन अ टमल्टस टाइम, एक उथल पुथल भरा समय रहा है। ये उथल पुथल भरा समय रहा है। इट हैज बीन मीन्स रहा है, एक उथल पुथल भरा समय रहा है। फॉर द इंडियन रूपी, भारतीय रुपए के लिए ये एक उथल पुथल भरा समय रहा है। इवन एज, हालांकि या भले ही, द रिजर्व बैंक RBI जो है हैज बीन एक्टिवली मीन्स सक्रिय रूप से, हालांकि या भले ही RBI जो है वो सक्रिय रूप से स्टेपिंग इनटू हस्तक्षेप कर रहा है या कदम रख रहा है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विदेशी मुद्रा बाजार में कदम रख रहा है। RBI जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। टू स्टेम मीन्स रोकने के लिए, इट्स फ्री फॉल, इट्स मीन्स रुपए के फ्री फॉल को रोकने के लिए, स्वतंत्र गिरावट को रोकने के लिए, रुपए की गिरावट को रोकने के लिए। इन परसूट ऑफ मीन्स इसके प्रयास में, कि किस प्रयास में? व्हाट इट कॉल्स एन ऑर्डरली, जिसे कि कहा जाता है ऑर्डरली एक्सचेंज मूवमेंट मीन्स सुव्यवस्थित विनिमय गति। सुव्यवस्थित विनिमय गति यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से फ्लक्चुएशन हो करेंसी वैल्यू में, लगातार गिरावट ना हो, जैसे कि गिरावट रुपए में हो रही है। फिर से देखते हैं। भारतीय रुपए के लिए एक अशांत या फिर उथल पुथल भरा समय रहा है। भले ही भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहा है ताकि इसके स्वतंत्र गिरावट को रोका जा सके और इसे एक सुव्यवस्थित विनिमय गति में बनाए रखा जा सके। The rupee had hit an all-time low of 85 to the US dollar on December 19. Last Friday, it came precariously close to the 86 mark before a late intervention by the central bank pulled it back to 85.53. वोकैबुलरी देखते हैं। ऑल टाइम लो मीन्स सर्वकालिक निचले स्तर पर, मतलब कि अब तक का सबसे नीचे स्तर। द लोवेस्ट लेवल एवर रीच्ड। प्रिकेरियसली मीन्स अनिश्चित रूप से, इन अ वे दैट इज नॉट सिक्योर और स्टेबल, जो कि निश्चित ना हो।
क्लोज मीन्स करीब, मार्क मीन्स स्तर, अ स्पेसिफिक लेवल और पॉइंट, इंटरवेंशन मीन्स हस्तक्षेप, सेंट्रल बैंक मीन्स केंद्रीय बैंक, द मेन मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, किसी देश का मुख्य मौद्रिक प्राधिकरण, पुल्ड इट बैक मीन्स इसे वापस खींच लिया गया या वापस आ गया अपनी जगह पर, ठीक है। द रूपी हैड हिट, रूपी हैड हिट मीन्स रुपया पहुंच गया था, हैड हिट मीन्स पहुंच गया था, एंड ऑल टाइम लो अपने सबसे निचले स्तर पर, अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर, ऑफ 85 टू द यूएस डॉलर, 85 पर, 85 पे टू द यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर के बराबर 85 रुपया हो गया था ऑन दिसंबर 19 दिसंबर को। हैड हिट में यहाँ पे पास परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है हिट, हिट की फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में सेम रहता है हिट, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, रुपया 19 दिसंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। लास्ट फ्राइडे मीन्स पिछले शुक्रवार, इट केम ये आ गया था, प्रिकेरियसली मीन्स अनिश्चित रूप से, क्लोज बहुत करीब, टू द 86 मार्क, 86 मार्क पर आ गया था, मीन्स 86 मार्क पर और नीचे गिर गया था, बिफोर अ लेट इंटरवेंशन, बिफोर अ लेट इंटरवेंशन, इसके बाद अ लेट इंटरवेंशन मीन्स एक बहुत ही देर से हस्तक्षेप किया गया, इंटरवेंशन मीन्स हस्तक्षेप किया गया बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के द्वारा, तब जाकर ये पुल्ड इट बैक वापस आ गया, इसे वापस खींच लिया गया, ये वापस आ गया टू 85.53 पर, वापस ये 85.53 पर वापस आ गया, ठीक है। पिछले शुक्रवार को यह अनिश्चित रूप से 86 के स्तर पर बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन केंद्रीय बैंक के देर से हस्तक्षेप के कारण यह वापस 85.53 पर आ गया। ऑलराइट, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है इट केम प्रिकेरियसली, इट केम में सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ पर। A confluence of factors at work have hurt the rupee in recent times, including the sustained outflows of foreign portfolio investments from securities markets after key indices peaked in late September. Vocabulary देखते हैं, confluence means संगम, मिलाप, the process of merging. Factors means कारक, elements that contribute to a result. Hurt means नुकसान पहुंचाना, to cause harm or damage. Sustained means निरंतर, लगातार, continuing for an extended period without interruption. Outflows means बहिर्वाह, बाहर निकालना, the act of flowing out, especially money or investment, यानी पैसा कहीं इन्वेस्ट किया उसको बाहर निकाल लेना, that is called outflows. Foreign portfolio investments, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, investments made by foreign entities in stocks and bonds. Securities markets means प्रतिभूति बाजार, markets where stocks and bonds are traded, जहाँ पर stocks और bond जो है वो बेचे और खरीदे जाते हैं. Indices means सूचकांक, plural of index, index का plural होता है indices, and statistical measures that reflect market performance, जिससे पता चलता है मार्केट का क्या चल रहा है, मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. Peaked means शिखर पर पहुंचना, reach the highest point. A confluence of factors, मिलाप या संगम, संगम of factors यानी कई सारे कारकों का संगम या कई सारे कारकों का मिलाप, एट वर्क काम पर, हैव हर्ट ने नुकसान पहुंचाया है, द रूपी रुपए को, इन रीसेंट टाइम्स हाल ही के समय में, हाल के समय में कई कारकों के संगम ने रुपए को नुकसान पहुंचाया है. कौन कौन से कारक हैं वो, कौन कौन से कारण हैं या कारक हैं, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल हैं द सस्टेन्ड, इंक्लूडिंग मीन जिसमें शामिल हैं द सस्टेन्ड आउटफ्लो, लगातार आउटफ्लो हो रहा है, सस्टेन मीन्स लगातार, आउटफ्लो मीन्स बाहर निकाला जा रहा है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, जो निवेश किया गया था उसे लोग वापस बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, बहिर्वाह हो रहा है यानी आउटफ्लो कर रहे हैं. फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट, फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट मीन्स प्रतिभूति बाजार से, यानी कि स्टॉक मार्केट से, या फिर जहाँ पे स्टॉक से बॉन्ड्स खरीदे और बेचे जाते हैं, सिक्योरिटी मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं. आफ्टर की इंडिसेस, आफ्टर यानी कि इंडिसेस में पीक्ड इन लेट सितंबर, जब जो आपका सूचकांक था वो शिखर पर पहुंच गया सितंबर में, सितंबर के महीने में, सितंबर के अंत में शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक जब अपने
उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ठीक है, अब फिर से देखते हैं एक बार। हाल के समय में कई कारकों के संगम ने रुपए को नुकसान पहुंचाया है, जिनमें प्रमुख सूचकांकों के सितंबर के अंत में शिखर पर पहुंचने के बाद प्रतिभूति बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों का लगातार बाहर निकलना शामिल है। ये कारक है, उसका कई सारे कारण हैं। फिर से एक साधारण लैंग्वेज में देखते हैं। हाल के समय में कई कारणों ने मिलकर रुपया कमजोर कर दिया है। इनमें से एक बड़ा कारण है कि सितंबर के अंत में शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने अपने पैसे निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे टेंस देखते हैं। हैव हर्ट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव हर्ट, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव हर्ट द रूपी। हर्ट की जो थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में हर्ट की फॉर्म सेम रहती है। ऑलराइट। Overstretched stock valuations, a demotivating corporate performance in the July-September quarter, and China's economic stimulus nudged emerging market portfolios from Mumbai to Beijing. वोकैबुलरी देखते हैं। ओवरस्ट्रेच्ड मीन्स अधिक खिंचा हुआ, एक्सेसिवली एक्सटेंडेड बियॉन्ड कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी हो, जितनी उसकी क्षमता हो, उससे अधिक उसको खींचना, दैट इज कॉल्ड ओवरस्ट्रेच्ड। स्टॉक वैल्यूएशंस मीन्स शेयर मूल्यांकन, द डिटर्मिनेशन ऑफ वर्थ ऑफ स्टॉक्स। डिमोटिवेटिंग मीन्स हतोत्साहित करने वाला, कॉजिंग अ लॉस ऑफ मोटिवेशन और एंथुसियाज्म, उत्साह कम करने वाला। कॉर्पोरेट performance means corporate प्रदर्शन, the results of a company's activities. Stimulus means प्रोत्साहन, a measure taken to encourage economic activity. Emerging market means उभरता हुआ बाजार, economies in the process of rapid growth and industrialization. Portfolio, a collection of financial investments. Nudged means हल्के से प्रेरित करना या हल्के से धक्का देना, gently pushed or influenced. ओवरस्ट्रेच्ड स्टॉक वैल्यूएशंस, शेयर मूल्यांकन का अतिरिक्त खिंचाव या अतिरिक्त खिंचे हुए शेयर मूल्यांकन। ठीक है, जो शेयर के रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा खिंच गए थे। अ डीमोटिवेटिंग, जिसकी वजह से, जो कि बहुत ही हतोत्साहित करने वाला था। अ डीमोटिवेटिंग ओवरस्ट्रेच्ड स्टॉक वैल्यूएशंस यानी कि अधिक खिंचे हुए शेयर मूल्यांकन, कॉमा उसके बाद अडीमोटिवेट, दूसरा फैक्टर क्या, अडीमोटिवेटिंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस यानी कॉर्पोरेट प्रदर्शन बहुत ही हतोत्साहित करने वाला था। इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर, जुलाई से सितंबर की तिमाही में, क्वार्टर मीन्स तिमाही। ठीक है, इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर, तिमाही में। एंड चाइनाज इकोनॉमिक स्टिमुलस, और चाइना का आर्थिक प्रोत्साहन, नस्ट इमर्जिंग, हल्के से प्रेरित किया, ने हल्के से प्रेरित किया इमर्जिंग मार्केट को, उभरते हुए बाजार को। मार्केट, इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियोज मीन्स उभरते हुए बाजार को, फ्रॉम मुंबई टू बीजिंग, मुंबई से लेकर बीजिंग तक। ठीक है, अतिरिक्त खिंचे हुए शेयर मूल्यांकन, जुलाई सितंबर तिमाही में हतोत्साहित करने वाला कॉर्पोरेट प्रदर्शन और चीन की आर्थिक प्रोत्साहन योजनाओं ने मुंबई से बीजिंग तक उभरते बाजार पोर्टफोलियो को प्रभावित किया। India's present economic woes are linked to domestic drivers such as faltering consumption and reluctant investments. With the rupee coming under pressure, the country's external resilience could be tested as well in 2025, and policymakers must gear up to manage this new risk. वोकैबुलरी देखते हैं। इकोनॉमिक वोज मीन्स आर्थिक संकट, फिनेंशियल डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स। लिंक्ड मीन्स जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड और रिलेटेड। डोमेस्टिक ड्राइवर्स मीन्स घरेलू कारण, इंटरनल फैक्टर्स। फॉल्टरिंग मीन्स कमजोर पड़ती हुई, घटती हुई, लूजिंग मोमेंटम। कंजम्पशन मीन्स खपत, द एक्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज। रिलक्टेंट मीन्स अनिच्छुक, हेजिटेंट और अनविलिंग यानी कि कोई काम करने की इच्छा ना होना। इन्वेस्टमेंट्स मीन्स निवेश, अलोकेशन ऑफ मनी फॉर प्रॉफिट और ग्रोथ। एक्सटर्नल रेजिलियंस मीन्स बाहरी सहन शक्ति, एबिलिटी टू विथस्टैंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। पॉलिसी मेकर्स मीन्स नीति निर्माता, इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस और पॉलिसीज। गियर अप मीन्स तैयार होना, प्रिपेयर फॉर एक्शन और एफर्ट। इंडियाज प्रेजेंट इकोनॉमिक वोज, भारत के
वर्तमान, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, वोज मीन्स संकट या परेशानियां। भारत की वर्तमान आर्थिक परेशानियां या संकट आर लिंक्ड जुड़े हुए हैं टू डोमेस्टिक ड्राइवर्स, घरेलू कारणों से। डोमेस्टिक ड्राइवर्स मीन्स घरेलू कारणों से जुड़े हुए हैं, सच एज जैसे कि फॉल्टरिंग कंजम्पशन, घटती हुई खपत एंड रिलक्टेंट इन्वेस्टमेंट्स, और अनिच्छा से भरे हुए इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि अनिच्छुक इन्वेस्टमेंट्स, निवेश मीन्स लोग निवेश नहीं करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। विद द रूपी कमिंग अंडर प्रेशर, रुपए के दबाव में आने के साथ ही द कंट्रीज एक्सटर्नल रेजिलियंस, देश की बाहरी सहन शक्ति है, कुड बी टेस्टेड, की जा सकती है, टेस्टेड मीन्स परखी जा सकती है, कुड बी टेस्टेड मीन्स परखी जा सकती है, एज वेल इन 2025 में भी, यानी आगे का अनुमान लगा रहे हैं कि रुपया दबाव में आने के साथ देश की बाहरी सहन शक्ति को 2025 में भी परखा जा सकता है। एंड पॉलिसी मेकर्स मस्ट गेयर अप, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, नीति निर्माता, नीति बनाने वाले, पॉलिसी बनाने वाले, मस्ट गेयर अप, उन्हें तैयार रहना चाहिए, मस्ट गेयर अप मीन्स उन्हें तैयार रहना चाहिए, टू मैनेज मीन्स निपटने के लिए, दिस न्यू रिस्क, इस नए खतरे से, इस नए जोखिम से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि रुपया आगे भी इसकी यही सिचुएशन रह सकती है, रुपया लगातार गिर सकता है, ठीक है। इसलिए नीति निर्माता जो है, पॉलिसी मेकर्स है, उन्हें इस नए जोखिम से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। तो आज के आर्टिकल में हमने जितने भी वोकैबुलरी की है उसे ध्यान से देखिए, उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।